ये पौलुस की प्रार्थना करने का तरीका है। अगर आप पढ़ें, पौलुस इफिसियों को ये पत्र लिखकर यहाँ पर अपनी प्रार्थना को लिख रहा है। तो क्या लिखता है? इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पौलुस एक बात अपने लोगों को बोल रहा है कि मैं जो तुम्हारे बीच में हो रहा है, तुम जो यीशु पर विश्वास कर रहे हो और विश्वास पे अडीग हो और विश्वास पर चल रहे हो, मैं उसको देखकर मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। हालेलुया, आमीन। पौलुस क्या बोल रहा है? मैं कलीसिया तुम्हारे लिए क्या नहीं छोड़ता? धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। देखो, पौलुस अगर इफिसियों की कलीसिया को जब लिख रहा है तो इफिसियों की कलीसिया के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर चल रही हैं। लेकिन फिर भी पौलुस वहाँ पर लिखता है, पौलुस उनको लिखता है कि मैं हर दिन तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूँ। पड़ोसी को बोलो, हर दिन। और मैं छोड़ता ही नहीं हूं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना। तो पहला पॉइंट, जब हम प्रार्थना करते हैं, जो भी चीज हमें चाहिए, जिस भी व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले आप उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करें। उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद करना शुरू करें। मैं आपको बोलूं, मैंने पिछले दिनों भी बोला, मैं आपको बोलूं, जिस पल आप धन्यवाद बोलना शुरू करेंगे, उसी पल उस व्यक्ति को देखने का तरीका आपको बदल जाएगा। आपका मन उस व्यक्ति के प्रति बदल जाएगा। मान लो मैं पायल मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे इरिटेट करती है हर वक्त। फॉर एग्जाम्पल, कि ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, मेरे कपड़े चुरा लेती है। मान लो मेरी बहन है, मेरे कपड़े चुरा लेती है, मेरे कपड़े फाड़ देती है पहन के उन्हें, और बहुत इरिटेट, चर्च में लेट आती है और मुझे बहुत इरिटेट करती है। मुझे इसका चेहरा देखते ही मन करता है इसके दांत तोड़ दूँ। मुझे पता है क्या करना है, मुझे प्रार्थना में बैठकर केवल बस इसके लिए प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु इसे बदल, इसे बदल। सबसे पहले पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस उनको बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना छोड़ता ही नहीं हूं, तुम इतने अच्छे हो। प्रभु का वचन में लिखा है, सबसे बड़ी आज्ञा है प्रभु को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम रखो और उसी के समान दूसरे के अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करो। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बोलूँ, मेरे पर्सनल जीवन में मुझे ये चीज़ बहुत हेल्प करी है, बहुत मदद करी है। आप खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को भी ले लें, सबके साथ है, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ ये क्यों है मेरे साथ, इसे क्यों भेजा है, क्यों है। हर सबके साथ है ऐसा। किसी की भाभी से है, किसी की भाई से है, किसी की पड़ोसी से है, किसी की अपनी छोटी बहन से, किसी की बड़ी बहन से, किसी की सास से। अगर शादी से पहले सारे अच्छे हैं तो शादी के बाद निकल जाते हैं। तो वो सबके जीवन में मैं आपको बोलूँ, उस व्यक्ति के लिए, और अगर व्यक्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई परिस्थिति आपको परेशान कर रही है, आज से आप उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद बोलना शुरू करें। प्रभु धन्यवाद हेमंती आंटी को मेरी आंटी बनाने के लिए, क्योंकि आपने उन्हें भेजा है। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको अपने दिल से उनके लिए पहले आपको क्षमा करना है उन्हें, नहीं। आप पहले क्षमा मत करो, आप पहले उनके लिए धन्यवाद करना शुरू करो। आप आज ही से, चाहे आपके दिल में गवाही नहीं आ रही, आप आज ही से बोलना शुरू करो। उस व्यक्ति को देखना शुरू करो ऐसे कि प्रभु ने उसे भेजा है। सही बात है, प्रभु ने ही भेजा है उसको। मेरी माँ प्रभु ने ही बनाया, प्रभु ने उसे मेरी बेटी बनाया। प्रभु धन्यवाद उन्हें मेरी बेटी बनाने के लिए, प्रभु धन्यवाद उन्हें मेरा हस्बैंड बनाने के लिए। वो अच्छे हैं, कभी कभी कर देते हैं हरकतें, पर वो अच्छे हैं।
तो यहाँ पौलुस बोल रहा है, कलीसिया हरकत कर देती है, इसलिए पौलुस लिखने में मजबूर हो रहा है, नहीं तो उसे कोई शौक नहीं पड़ा हुआ। पर वो वहां सबसे पहला शब्द स्टार्टिंग में ही लिखता है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। क्या आप आज बोल सकते हैं इस व्यक्ति को, आप घर जाके उस व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति से आपको प्रॉब्लम है, जाके हाथ पकड़कर उसको बोला, मैं तुम्हारे लिए थैंक यू, मैं छोड़ ही नहीं पाती हूँ। अगर वो लोग से आपको जलन होती है, आपको गुस्सा आता है, तो आप समझ जाना वो भट्टी है और आप सोना है, आप कीमती हैं, इसलिए प्रभु ने उनके बीच में आपको रखा है। पर वो लोग बुरे नहीं हैं, उनके लिए आपको धन्यवाद करना है। हालेलुया, उनके लिए आपको थैंक यू बोलना है। प्रभु को उनके लिए, वो हैं, वो मूल्यवान है। हालेलुया, आपको ये एहसास करना शुरू करना है। हालेलुया, आमीन। चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, आपकी कोई परिस्थिति है, आप बोलना शुरू करो, प्रभु धन्यवाद इस परिस्थिति के लिए। और पौलुस कहता है, मैं छोड़ता नहीं हूं धन्यवाद करना। एक दिन का धन्यवाद आप प्रचार सुना, शाम को जाके धन्यवाद नहीं, आज से छोड़ना नहीं है। हर दिन जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी अंदर से एक गुस्सा आना शुरू होता है, धन्यवाद यीशु, मम्मी के लिए धन्यवाद। अब मम्मी लेट हो गया, मम्मी घर पे सुनाएगी, फोन पे शुरू हो गई है, धन्यवाद प्रभु ऐसी मम्मी के लिए, धन्यवाद प्रभु ऐसी मम्मी के लिए, धन्यवाद ऐसे पापा के लिए, धन्यवाद ऐसे भाई के लिए, धन्यवाद ऐसी बहन के लिए, धन्यवाद। करेंगे तो पहली चीज पड़ोसी को बोलो, प्रार्थना में धन्यवाद करो।